प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे चातुर्मास कथा महात्म्य अध्याय 9। कल हम वृत्तांत सुन रहे थे जिसमें वर्णन आया कि किस प्रकार एक समय यह निर्णय हुआ कि सभी लोगों को समझ में आ गया कि पुराणों में कही हुई पशु बलि का विधान नहीं है, यह केवल कुछ मूर्ख लोगों की अज्ञानता के कारण हुआ है। इस प्रकार ऋषियों आदि के समझाने पर यह सुनिश्चित हुआ कि पशु बलि नहीं देनी चाहिए, पशु बलि यज्ञ नहीं होने चाहिए। तो फिर ये यज्ञ पुनः क्यों और कब से आरंभ हुए, इसके क्या कारण है, इसका वृत्तांत आपने सुना। और जब इंद्र ने ऐसी गलती की कि पशु महायज्ञ का आयोजन किया तो इन सभी घटनाक्रमों के कारण जो स्त्री थी, देवी श्री जो सभी का सम्मान और इस सृष्टि का संचालन करती है, वे रसातल में चली गई। तो किस प्रकार से पुनः उन देवी को स्वर्ग में स्थापित किया जाएगा, कैसे उनका पुनः स्वर्ग में वास होगा, यह वृत्तांत आज के अध्याय में हम सुनेंगे। आज हम सुनेंगे किस प्रकार इंद्र की जो भी स्त्री थी, स्त्री से अभिप्राय है उनका जो सम्मान था वह श्रीहीन हो गया, सम्मान समाप्त हो गया और समुद्र में डूबी हुई देवी श्री को इंद्र ने किस प्रकार पुनः प्राप्त किया। इसमें आप वासुदेव की कृपा देख पाएंगे, क्योंकि अभी चातुर्मास महात्म्य में आप वासुदेव महात्म्य श्रवण कर रहे हैं। आइए आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। भगवान वासुदेव के चरणों में वंदना करते हुए उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं, सभी संगत को प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, चातुर्मास की जय, चातुर्मास महात्म्य की जय। शामर्णी ने कहा, हे स्कंद, समुद्र में डूबी हुई देवी श्री को इंद्र ने किस प्रकार पुनः प्राप्त किया, मुझे नारायण से संबंधित संपूर्ण प्रसंग सुनाइए, मैं इस प्रसंग को सुनना चाहता हूँ। स्कंद ने कहा, यह जो वर्णन आप सुन रहे हैं यह आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण से। और स्कंद क्योंकि जो वर्णन आ रहा है यह कुमार कार्तिकेय के द्वारा आ रहा है। कुमार कार्तिकेय और सावर्णी के बीच का वृत्तांत है, जहाँ कुमार कार्तिकेय ने यह ज्ञान भगवान शंकर से प्राप्त किया और वह अब सावर्णी को प्रदान कर रहे हैं। तो स्कंद ने कहा, श्रीहीन देवेंद्र को श्रीहीन दानवों ने पराजित किया, उन्हें अपना पद और समस्त सेना से वंचित कर दिया गया। जैसे ही वह मांस के साथ हवन का जो प्रकरण था वह समाप्त हुआ, उसके बाद दानवों ने स्वर्ग पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया और उसमें देवराज को उनसे परास्त कर दिया। वह वरुण आदि विभिन्न लोकों के स्वामियों के साथ भिन्न भिन्न पर्वतों, घाटियों, लताओं से भरे स्थानों और वनों में विचरण करता था। अब इंद्र की हालत ऐसी रह गई कि वह पृथ्वी पर आ गया, कभी घाटियों में छुप जाता, कभी लताओं में छुप जाता, कभी पर्वतों में छुप जाता और मारा मारा फिर रहा था। वे छाल और खाल से बने वस्त्र पहनते थे, पशु पक्षियों का मांस खाते थे। देवताओं, दैत्यों, मनुष्यों और सरीसृपों अर्थात नागों का आचरण और वस्त्र सभी एक जैसे हो गए। ऐसा समय आया कि सभी ने मांस खाना आरंभ कर दिया और जैसे पशु पक्षी होते थे उनको खाते थे, तो जैसे दैत्य खाते थे वैसे ही देवता खाने लगे, मनुष्य खाने लगे, जो नाग योनि के लोग थे वे भी खाने लगे। उनके सभी घरों में मिट्टी के बर्तन ही थे। उन सभी की स्त्रियां पिशाचों के समान दुखी और पीड़ित थी। पहले पृथ्वी पर 12 वर्षों तक वर्षा बिल्कुल नहीं हुई, फिर 1 वर्ष के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा हुई, जबकि अन्य स्थानों पर बिल्कुल भी नहीं हुई। इस प्रकार उन्होंने 100 वर्ष गरीबी और कष्ट में बिताए, किंतु अपने प्रबल भाग्य के कारण वे घोर कष्ट में ही मरे। वे नरक में नारकीय प्राणियों की तरह रहते थे, किंतु लगभग मृत थे। यद्यपि उन्होंने यज्ञ आदि करके श्री प्राप्त करने का प्रयत्न किया, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली तथा 1000 वर्ष के अंत में दुर्वासा के श्राप से भिखारी वेशधारी देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली। इंद्र आदि देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी विपत्ति की कथा सुनाई, किंतु अपनी सर्वज्ञता के कारण वे सुरों की दुर्दशा पहले से ही जानते थे। भगवान ब्रह्मा ने शंकर के साथ जो उनके दुख को दूर करने में सक्षम थे, इंद्र की निंदा की और इंद्र से विष्णु को प्रसन्न करने की इच्छा व्यक्त की। जब देवताओं को तड़पते हुए भटकते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, तब उन्हें ध्यान आया कि यदि ऋषि दुर्वासा के श्राप से बचना है, ऋषि दुर्वासा के श्राप को समाप्त करना है, तो उन्हें ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि इंद्र आदि सभी को श्राप लगा था वह दुर्वासा का था और दुर्वासा के श्राप के कारण ही वे श्रीहीन हो गए थे। श्री जो है वह समुद्र में चली गई और जैसे ही श्री स्वर्ग से गई तो स्वर्ग में सब उथल पुथल हो गया, सारा राजपाट सब चौपट हो गया, सब इंद्र के हाथ से चला गया और श्री विहीन मनुष्य किस प्रकार से दर दर
की ठोकरें खाता है, वही हाल सभी देवताओं के हो गए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली और ब्रह्मा जी के भगवान के शंकर के साथ वार्तालाप करके देवताओं को समझाया कि उन्हें जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। अपनी तपस्या से इंद्र आदि उन देवताओं ने उस पर ब्रह्म पुरुष को प्रसन्न किया, भगवान नारायण को प्रसन्न किया, जिसे तपस्या प्रिय थी। फिर वे समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर में चले गए। देवताओं ने कठिन साधना आरंभ की भगवान वासुदेव को प्रसन्न करने के लिए, और देवताओं को इस कठिन साधना से वासुदेव प्रसन्न हुए, क्योंकि मेरे प्रभु वासुदेव की तपस्या बड़ी ही प्रिय है। जो कोई उनकी साधना करता है, तपस्या करता है, वह अवश्य उनके संकटों को हरण करते हैं। अतः सभी देवता तपस्या के लिए क्षीर सागर में चले गए। उस समुद्र के उत्तरी तट पर जिन्होंने तप व्रत का प्रण लिया था, वे एक पैर पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। उन्होंने एकाग्र मन से अपने हृदय में लक्ष्मी के पति वासुदेव केशव का ध्यान किया, जो सभी कष्टों और दुखों का नाश करने वाले हैं। 100 वर्ष के अंत में भगवान विष्णु, भगवान वासुदेव उन अत्यंत दुखी देवताओं पर प्रसन्न हुए और उन पर कृपा की, जिनका स्वरूप आत्मज्ञानी महातपस्वी पुरुषों के लिए भी अदृश्य था। वे कृपा पूर्वक करोड़ों सुइयों के समान तेज से प्रकट हुए। पहले तो अचानक एक अत्यंत चमकीला तेज प्रकट हुआ। सभी देवताओं ने उस अद्वितीय श्वेत बादल को देखा। भगवान ब्रह्मा शिव जी ने उसमें मेघ के समान नीले श्याम वर्ण वाले चतुर्भुज भगवान राम को देखा, जिनके हाथों में गदा, शंख, कमल चक्र थे। वह मुकुट, करधनी, सोने के कंगन, कुंडल आदि से शोभित था। उसने पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए थे और उसका शरीर दिव्य सुंदर था। उन दोनों ने आनंद से भरकर दंड के समान दंडवत प्रणाम किया। देवताओं ने उन्हें उसके दर्शन की इच्छा से देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे प्रणाम किया। जैसे ही धनहीन को धन मिला जाए, वैसे ही वे सभी देवता हर्ष से भर गए। सभी देवताओं ने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। देवताओं ने प्रार्थना की कि हे पूज्य भगवान वासुदेव, आपको नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। हे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण अर्थात वासुदेव के सभी व्यूह, आपको नमस्कार है। हे ओंकार रूप ब्रह्म, आपने अपने त्रिगुण रूप को प्रकट किया है। आप ब्रह्मांडीय अंड की उत्पत्ति, पालन और विनाश के कारण हैं। आप 3 गुणों से रहित हैं। हे केशव, जिनका स्वरूप नेत्रों को सुख देने वाला है, जो आपके शरणागतों के कष्टों का नाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे केशव, आप परम पुरुष के स्वरूप हैं। हे कृष्ण, जो अपने समस्त भक्तों को आनंद देते हैं, काल, माया तथा अन्यों को मोहित करने वाले हैं, जो सदा आनंद देने वाले हैं तथा जो उचित धर्म का पालन करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आप जो संसार सागर में डूबे हुए लोगों को बचाने में समर्थ हैं, सुंदर रूप वाले बादल के समान श्याम वर्ण वाले आपको नमस्कार है। गदा, कमल, शंख, चक्र धारण करने वाले सभी लंबी भुजाओं वाले देवताओं, गौ, ब्राह्मणों और धर्म के रक्षक, आपको बारंबार नमस्कार है। उन श्रेष्ठतम को नमस्कार है, जो शरणागतों को मनवांछित फल प्रदान करने वाले हैं, जो वेदों, आगमों द्वारा जानने योग्य हैं तथा समस्त वेदों के सार हैं। हे विष्णु, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप महानतम से भी महान हैं, जिनका तेजस्वी सुंदर रूप प्रकाश के प्रभा मंडल में विद्यमान है। हे महान, आपकी महानता वाणी और मन की समझ से परे है। आप अविनाशी स्वरूप और सबके हृदय में निवास करते हैं। ऐसे महान प्रभु को बारंबार नमस्कार है। आप ही शरणागतों को सुख देने वाले हैं, अतः हम महाविपत्तियों से व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। देवादिदेव भगवान के भक्त दुर्वासा के प्रति हमारे अपमानजनक व्यवहार के कारण हम श्री विहीन हो गए हैं और इस दयनीय स्थिति में पहुंच गए हैं। हे प्रभु, हम वस्त्र, भोजन, पेय, निवास आदि से रहित लोगों को छोड़कर श्री के साथ धर्म भी चला गया है। आप ही हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि यह सर्व विदित है, हम और धर्म दोनों आपके हैं। अतः आपको चाहिए कि हमें पहले जैसा सुख प्रदान करें। स्कंद कहते हैं, देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर दया के भंडार भगवान ने सुरों को प्रसन्न करते हुए मेघ की गड़गड़ाहट समान गंभीर वाणी से संबोधित किया। प्रभु ने कहा, सज्जनों,
दुर्वासा ऋषि के प्रति तुम्हारा अपमानजनक व्यवहार के कारण तुम्हें कष्ट सहना पड़ा है, वह मुझे ज्ञात है। मैं तुम्हें उसके निवारण का उपाय बताता हूँ, जिस पर तुम आज भी अमल करो। समस्त औषधियों को समुद्र में डालकर आप असुरों के साथ मिलकर मंदर पर्वत को मथनी बनाकर तथा नागराज वासुकी को मथनी बनाकर उसका मंथन करो। पहले दानवों से संधि करो, फिर समुद्र मंथन शुरू करो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अमृत और श्री कृपा दृष्टि पाकर तुम पहले से भी अधिक तेजस्वी हो जाओगे। जो दैत्य मुझसे विमुख है वे कष्ट भोगेंगे। स्कंद ने कहा। ऐसा कहकर भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहे अनुसार उन्होंने दानवों को संधि का प्रस्ताव दिया। दानवों ने संधि का प्रस्ताव नकार दिया। तदोपरांत देवताओं ने प्रयास करके पुनः उन्हें समझाने का प्रयास किया। उन्हें यह बताने का प्रयास किया कि दानवों, इसमें तुम्हारा भी हित होगा। यदि इस प्रकार मंथन होगा तो उससे जो भी उत्तम वस्तुएं निकलेंगी उनमें तुम्हारा भी बराबर का अधिकार होगा। हम यूँ इस प्रकार से लड़ते रहेंगे तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिर दानवों को समझाया गया कि हम आपसे स्वर्ग तो मांग ही नहीं रहे। आपने स्वर्ग जीता है, आप स्वर्ग में वास करें। हम आपसे संधि केवल समुद्र मंथन के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप और हम मिलकर समुद्र का मंथन करें और ऐसी ही नारायण की इच्छा है। और नारायण ही क्यों, भगवान शिव भी यही चाहते हैं। जब दानवों को पता लगा कि भगवान शिव भी यही चाहते हैं तो आप सभी जानते होंगे कि दानव जो है वह भगवान विष्णु से एक प्रकार से चिढ़ते थे, परंतु भगवान शंकर के साथ उनके अच्छे संबंध थे। वह भगवान शंकर की पूजा भी किया करते थे। आपने देखा होगा बहुत से दानव हैं जिन्होंने भगवान शंकर से भी अनेकों वरदान प्राप्त किए हैं। रावण तो भगवान शंकर का परम भक्त था, इसलिए जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान शंकर स्वयं यह चाहते हैं इस प्रकार से मंथन हो और उसमें दानव भी सहयोग करें, तो वह सभी दानवों ने हामी भर दी। समय आने पर देवता और दानवों के बीच संधि होने के कारण समुद्र मंथन की तैयारियां आरंभ की गई। नाग वासुकी को मथनी के रूप में प्रयोग करने के लिए उनके पास प्रस्ताव भेजा गया। जब नाग वासुकी के पास यह प्रस्ताव भेजा गया तो वह प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि भगवान श्री हरि विष्णु ने मुझे इसके लिए चयन किया है, मैं कृतार्थ हो गया। यदि इसमें मेरा कोई योगदान हो सकता है तो मैं अवश्य ही अपना योगदान दूंगा। इस प्रकार से नाग वासुकी के यहाँ करने के बाद मंदिराचल पर्वत के पास जाया गया। मंदिराचल पर्वत को प्रस्ताव दिया गया कि इस प्रकार से यह मंथन करना है और समुद्र को मथना है, तो आपके सिवा वह मथने का कार्य कौन कर सकता है। मंदराचल पर्वत ने जब यह जाना कि यह प्रस्ताव नारायण की तरफ से आया है तो मंदराचल पर्वत भी इसमें सहयोग करने के लिए तत्पर हुए। इस प्रकार वासुकी नाग, मंदराचल पर्वत, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मदेव इन सभी की आज्ञा पाकर समुद्र मंथन की तैयारियां जोरों से हुई। सांवर्णी ने पूछा, हे स्कंद, यह सब कार्य किस प्रकार से संपन्न हुआ? असुरों के साथ समझौता करने के लिए किसने क्या प्रस्ताव दिया और किस प्रकार से यह घटना चक्र घटित हुआ? मैं यह विस्तार से सुनना चाहता हूँ। स्कंद कहते हैं, महेंद्र आदि देवताओं को असुरों से परामर्श का आदेश देकर ब्रह्मा और रुद्र अपने निवास स्थान को चले गए और देवता पृथ्वी पर चले गए। इंद्र जो समझौता कराने के लिए उपयुक्त वाणी बनाने में निपुण थे, उन्होंने कुशल नीति युक्तियों द्वारा असुरों को संयुक्त प्रयास के फल में हिस्सा देने का प्रलोभन दिया और असुरों के साथ समझौता कर लिया। देवराज इंद्र इस कार्य में निपुण थे। उन्होंने असुरों के साथ प्रस्ताव रखा कि जो समुद्र से निकलेगा उसको आधा आधा कर लेंगे। असुरों ने कहा कि स्वर्ग पर तो हमारा राज्य है, तो आधा क्यों? इस प्रकार असुरों को लालच देकर इंद्र ने यह प्रस्ताव पास कराया और समय आने पर भगवान श्री हरि विष्णु के समुद्र मंथन के लिए दिन का निर्धारण किया। बोलिए श्री भगवान विष्णु की जय। तो प्रिय भक्तों, आज इसी के साथ चातुर्मास कथा महात्म्य अध्याय 9 संपूर्ण हुआ। कल अध्याय 10 में हम सुनेंगे आगे का वृत्तांत, जानेंगे कि किस प्रकार से समुद्र मंथन आरंभ हुआ, कब कब किस किस घटनाक्रम के साथ क्या क्या सामग्री समुद्र मंथन से निकली और वह कौन कौन से देवता को प्राप्त हुई, क्या क्या वस्तु किसे मिली। आप सभी जानते होंगे कि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही निकल के आई थी, तो किसको किसको क्या मिला यह कल हम अध्याय में जानेंगे। उसके आगे के अध्यायों को जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए।